मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर के प्रांगण में कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं एवं एक नई ऊर्जा के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। यह अध्याय पूर्व में पढ़ाए गए अध्यायों को एक दूसरे से जोड़ने वाला है। इस नई ऊर्जा से आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों, नई ऊर्जा के संचार से क्या होगा? बॉडी फिट तो माइंड हिट। तात्पर्य यह हुआ कि आपकी बॉडी फिट रहेगी तो माइंड भी आपका हिट रहेगा। तो इस नए अध्याय की शुरुआत मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा की जा रही है, जिसकी जानकारी विलियम हार्वे ने दी और बताया कि रुधिर ही वह साधन है जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गैसों को, उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उस रुधिर के रचना, जिसे रुधिर संरचना लिखा गया है, निम्न प्रकार है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5 लीटर होती है, जिसमें रुधिर का पहला भाग है रुधिर प्लाज्मा, जो 55% होता है, जिसमें 90% पानी होता है, 10% में कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन होते हैं। आप सोचे हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे गेहूं, चावल, मक्का, मीठे फल, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, जिसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो। जैसा कि हमने आपको भोजन पाचन में बताया है। दूसरा पदार्थ है प्रोटीन, जिसकी मात्रा दूध में, मांस, मछली, अंडे में पाई जाती है। इसे भी भोजन पाचन में बताया गया है। तीसरा पदार्थ है वसा, तेल, घी, विटामिन, हरी सब्जियां। ये सब भोजन पाचन में आपको बताया गया है। ये सभी पदार्थ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और रुधिर का दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएँ, जिसे कहा जाता है ब्लड कार्पसेल्स, जो रुधिर में 45% पाई जाती हैं, जो 3 प्रकार की होती है। पहले रुधिर कणिका को कहा जाता है लाल रुधिर कणिका, RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो प्रति घन मिलीमीटर लगभग 50 लाख की संख्या में होती है, जिसका जीवन काल 90 दिन होता है। इसमें बच्चों एक प्रकार के आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं, जिसे HB या हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है और यह हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक होती है। इसी कारण इसे श्वसन रंगा भी कहते हैं। आप देखें, श्वसन में हमने आपको बताया था कि निःश्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, उच्च श्वसन या निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। तो आप सोचो कि फेफड़े में यह ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है? फेफड़े में नासा छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचती है, लेकिन शरीर के सभी अंगों में कैसे पहुंचती है? फेफड़े में जो रुधिर है उसमें आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन विद्यमान होते हैं, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर नलिकाओं के द्वारा, मतलब धमनियों के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुँचता है। शरीर के सभी अंग बच्चों ऊतक से बने होते हैं और ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से होता है। आप जानते हैं प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुँचती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ऊपर हमने बताया कार्बोहाइड्रेट भी जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जो ATP में संचित हो जाती है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो पुनः हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाती है, जो फेफड़ों में पहुंच करके नासा छिद्रों से बाहर निकल जाती है। और दूसरी रुधिर कण क्या है बच्चों? श्वेत रुधिर कण क्या? WBC।
जो 5000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, जिसका जीवन काल 7 दिन होता है। इसके बच्चा पहला प्रकार है कड़कियामय ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें पहला प्रकार है एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, यह श्वसन में सहायक होती है। दूसरा प्रकार है इसका बेसोफिल्स, जिसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन। इसका काम यह है कि हिस्टामिन रुधिर नलिकाओं को फैलाने का कार्य करती रहती है और सीरोटोनिन रुधिर नलिकाओं को संकुचित करने का कार्य करती रहती है। आप सोचेंगे कि ये फैलाती क्यों है? जैसे जिस समय आप अधिक परिश्रम करते हैं, जैसे दौड़ करने का कार्य कर रहे हैं, तो उस समय रुधिर की गति बच्चों बढ़ जाते हैं रुधिर नलिका में, हृदय में भी, तो रुधिर नलिका उस समय फैल जाती है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो रुधिर नलिका धीरे धीरे फिर संकुचित हो जाती है। संकुचन का वह कार्य सीरोटोनिन के द्वारा संपन्न होता है। और इसका दूसरा प्रकार है बच्चों न्यूट्रोफिल्स, यह हानिकारक जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण करती है। वातावरण से जो हानिकारक जीवाणु रोगाणु नासा छिद्रों से शरीर में प्रवेश करते हैं या त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं, यही न्यूट्रोफिल्स उनको खा जाती है। एक प्रकार से यह रोग प्रतिरोधी कड़िका कही जाएगी। और इसका दूसरा प्रकार है बच्चों कड़िकामय ये ग्रेन्युलोसाइट। इसके मुख्य 2 प्रकार है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये कड़िकाएँ भी प्रतिरक्षी कड़िका कहलाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी हानिकारक जीवाणुओं रोगाणुओं का भक्षण होता है। और तीसरे रुधिर कड़िका यहाँ पर आप देखेंगे रुधिर प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट। यह प्रति घन मिलीमीटर लगभग 4 या 5 लाख पाई जाती है, जिसका जीवन काल 8 दिन का होता है। यह कहीं घाव होने पर रुधिर का थक्का बनाती है। यह डेंगू जैसा बुखार होने पर शरीर को प्रतिरक्षण में सहायता करती है। ये तो हो गया बच्चों रुधिर की रचना। अब आप देखेंगे मानव हृदय। ध्यान दीजिए, मानव हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है आपको यह समझना, जैसा कि हमने आपको दर्जा 9 में भी बताया होगा कि हमारे शरीर के ये दोनों टांगें जहाँ से जुड़ी हैं, इसके ऊपर से लेकर नीचे गले तक का हिस्सा, ऊपर तक का देह गुहा कहलाती है। जहाँ इस समय हम हथेली लगाए हैं, इसके ऊपर का हिस्सा वक्ष गुहा है, नीचे का हिस्सा उदर गुहा है। उदर गुहा में भोजन नली होती है, गुर्दा या वृक्क होता है, इसके अलावा यकृत लटकता रहता है। लेकिन वक्ष गुहा में बच्चों शरीर के सबसे कोमल 2 अंग फेफड़ा और हृदय पाया जाता है। तो हमारा आपका हृदय है कहाँ पर? वक्ष गुहा में है। और यह हड्डियों के बॉक्स में बंद है। आप देखें बगल से पीछे से पसली आई हुई है, सामने उरोस्थ ऊर्ध्वने अस्थ, हृदय की रक्षा करने वाली अस्थ जो हृदय की रक्षा कर रही है। यहीं पर हमारा आपका हृदय है, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और जिसकी रचना बोर्ड पर आपके सामने प्रदर्शित है। हृदय में आप देखेंगे बाईं तरफ ये बायां आलिंद है, दाईं तरफ दायां आलिंद है, बाईं तरफ बायां निलय है, दाईं तरफ दायां निलय है। और यहाँ पर आप देखें ये फफ्फुस धमनी है। इस धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता रहता है। और यह अग्र महाशिरा है जो शरीर के मस्तिष्क से भुजाओं से अशुद्ध रक्त ले आकर के यहाँ पर दाहिने अलिंद में डालती है। नीचे देखें पश्च महाशिरा है, ये भी अशुद्ध रक्त को टांगों से शरीर के अन्य भागों से ले आकर के दाएं अलिंद में डालती है। इसी प्रकार से आप देखें बाएं अलिंद से फफ्फुस शिरा जुड़ी हुई है जो लाल स्याही से अंकित किया गया है। इसमें बच्चों शुद्ध रक्त बहता है। जैसा कि अभी हमने बताया ऑक्सीजन जो फेफड़ों में हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण की जाती है। यहाँ पर आप देखें Hb+O2 ये बन गई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में जब बनती है तो इसी फफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आ जाती है। बाएं अलिंद पर यहाँ देखो एक वाल्व लगा हुआ है त्रिवल्ली का पार्ट, इसी को खोल करके ये बाएं नीलय में आती है। और जब हृदय संकुचित होता है तो ये महाधमनी चाप के द्वारा या एओर्टा के द्वारा शरीर के सभी अंगों में शुद्ध रुधिर चला जाता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त होता है या ऑक्सीजिनेटेड होता है। अब आप देखें हृदय की क्रियाविधि कैसे होती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है शिरा अलिंद गांठ। इसे बच्चों पेस मेकर भी कहते हैं।
और यहीं पर दोनों अलिंद का जोड़ जहाँ पर है, ये इधर से ये अलिंद है, इधर से ये अलिंद है, दोनों का यहाँ पर। तो बच्चों यहीं पर एक अंतरा अलिंद पट इसे बोला जाता है। यहाँ पर हृदय के चित्र में यहाँ पर ये देखिए एक गोलाकार रचना बनी हुई है, इसे कहते हैं अंतरा अलिंद गांठ, और यह एक गांठ है सिरा अलिंद गांठ, साइनोआरिकुलर नोड। तो बच्चों इसे पेस मेकर भी कहते हैं सिरा अलिंद गांठ को। यहाँ से पतले पतले तंतु निकल करके दोनों नीले तक फैले होते हैं। इन्हीं तंतुओं को पुरकिंजे तंतु कहते हैं। पुरकिंजे तंतु कहते हैं जो हृदय की क्रियाविधि में सहायक होते हैं। अब आइए हम आप देखें कि हृदय की क्रिया कैसे संपन्न होती है। आप यहाँ देखें सिरा अलिंद गांठ से संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ से जब संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी तो यदि दोनों नीले पहले एक साथ संकुचित हो रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में है ये चला जाएगा सीधे फफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में, और यहाँ से शुद्ध रुधिर बाएं नीले का महाधमनी के द्वारा चला जाएगा पूरे शरीर में। और इसी समय जब ये दोनों अनुशिथिलित दशा में है दोनों अलिंद, तो फेफड़ों का शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में चला आता है और अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में चला आता है। तो यही क्रिया बच्चों सदा चलते रहती है, जो स्वस्थ मनुष्य में 70 से 75 बार, बच्चों में 100 से 120 बार, वृद्धों में 60 से 65 बार होती रहती है। एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान देंगे जिसे प्राय पूछा जाता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसका अर्थ बच्चों ये होते हैं, ये देखो यहाँ पर सिरा अलिंद गांठ है, इसी के द्वारा हमने बताया हृदय की क्रियाविधि संकुचन तथा अनुशिथिलन के फलस्वरूप संपन्न होते हैं। अनुशिथिलन का अर्थ होता है फैलना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब दोनों ये सिकुड़ते हैं तो ये दोनों अलिंद फैले रहते हैं, जब ये दोनों संकुचित होते हैं तो नीचे ये फैले रहते हैं। यही क्रिया चलती रहती है। लेकिन दोहरा रुधिर परिसंचरण का अर्थ ये है बच्चों कि एक ही समय में, ध्यान देने की बात है, एक ही समय में हृदय के एक तरफ से अशुद्ध रुधिर का पहुंचना और दूसरी तरफ से शुद्ध रुधिर का बाहर निकलना दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को फिट रखें और माइंड को हिट रखें तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में सफल होंगे। दैट्स ऑल।